अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं बताइए? इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के, या फिर किसका? कमेंट करिए तो। क्या बोले नीतीश यादव? 20 का सही बताए हैं सर, आपको कंफ्यूजन है तो हाँ, अगर जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे ना आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? आंसर आपका हो जाएगा पता है किससे जी? 26 का बताइए आंसर। किससे? नर्म लोहे के। 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो ना राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 27 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किस वर्ष किया गया था? 1956 में। फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है जी। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1956 में किया गया था। और यहाँ पे पूजा क्वीन का सही है, नीतीश का सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? बताइए जी। भाषा के आधार पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है, या फिर बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पता है कौन जी? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए जी आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बोला गया ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कमेंट करिए जी, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? चलिए तो फ्रेंड्स पता कब हुआ था? 15 नवंबर हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 31 दिसंबर की, इसमें से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? कमेंट, इसमें से कौन नरमपंथी नहीं थे? चलिए हिंदी का क्लास अभी नहीं हो रहा खुशबू, हिंदी का क्लास स्टार्ट कर दें कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी जो है ना एग्जाम डेट नहीं पता चल रहा, इसलिए अभी क्लास चालू नहीं कर रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का ए जी, बाल गंगाधर तिलक फ्रेंड्स नरमपंथी नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? बताइए जी। कांग्रेस की स्थापना बताया था ना 1885 में हुआ था, डफरिन के काल में, डफरिन के शासन काल में, ठीक है जी। तो पहली बैठक कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 32 का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। जो भी लोग क्लास को लाइक नहीं करते ना कर दिया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पता है क्या जी? ए ओ यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? बताइए 34 का आंसर क्या होगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? कौन थे जी? पता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी। 34 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 35 नंबर, अनेसन इन द मेकिंग, अनेसन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए जी 35 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अनेसन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने? सुरेंद्र बनर्जी ने। फ्रेंड्स यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, 35 का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? बताइए जी। तबला से, शहनाई से, सरोद से, या फिर सितार से? आंसर क्या होगा बताइए। अदानास क्या होगा आंसर जी? शीतल कुमारी, पूजा, कमेंट करिए। नवदीप, नीतीश, अभिराज, रतन, पूजा क्वीन, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का डी क्या होगा बताइए तो आंसर। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार से फ्रेंड, किससे जी? सितार से आपका हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, ठीक है। 36 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना कहाँ की गई है? बताइए जी। आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो।
शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ये वाला फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तब कमेंट करिएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? बताइए तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है जी। 38 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा नीतीश का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बताइए, सिंधु है, सतलज है, व्यास है या फिर झेलम है? 39 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, साइना परवीन क्या आंसर बताइए? प्रीति कुमारी राधा, ठीक है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जी? सिंधु हो जाएगा, सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर गंडक? तो 40 का कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? 40 का बताइए तो आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स 40 का भी नर्मदा आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, इसमें से कौन सी नदी जो है ना वो अरब सागर में गिरती है? इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, कमेंट करिए। 41 का आंसर क्या होगा? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, ठीक फ्रेंड्स, माही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी का सी है जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए जी, कमेंट करिए तो गोदावरी फ्रेंड्स सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी, ठीक है। जिसका डी आ गया ना फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? बताइए जी आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोला गया ना, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स नर्मदा का होता है, नर्मदा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी। नर्मदा का होता है, और पता है किसका होता है? अमरकंटक से सोन नदी का भी होता है। किसका होता है? सोन नदी का भी होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान सा है, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हम्म किस नदी को फ्रेंड्स, किसे जी? तो कोसी को कहते हैं, कोसी को फ्रेंड बी दिया गया, ठीक है जी। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है, किस नदी, इसमें से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर रावी? 45 का आंसर यहाँ पे क्या जी? बताइए, ठीक है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, सतलज, सतलज फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? बताइए जी, कमेंट करिए तो कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कोसी, ठीक है फ्रेंड्स, कोसी क्या कहलाती है? विनाशक नदी। 46 के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है ना, यह नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। यह नदी फ्रेंड्स किस लिए जानी जाती है? अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 47, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बताइए 47 का आंसर क्या होगा, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 है, ठीक है। चलिए, तवा किसकी सहायक नदी होती है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तवा किसकी सहायक नदी है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा जी। यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 7 बजे होता है, ठीक है। तो शाम में 7 बजे फ्रेंड्स आप सभी को 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जीके का भी और साइंस का भी। तो हर रोज जुड़ जाया करिए, 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं हर क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा देखा करिए आप लोग, ठीक ना। चलिए,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है जी। नर्मदा का नदी है फ्रेंड्स, सहायक नदी, तवा 48 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी परम में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए जी। यमुना हो जाएगा, सोन हो जाएगा, कोसी या फिर चमल? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए कौन सी नदी परम में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी, ठीक है फ्रेंड्स, कोसी। 49 नंबर क्वेश्चन का सी। आज की क्लास क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए जी। ठीक है, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? नया फ्रेंड्स महानदी को, ठीक है जी। महानदी क्या कहते हैं? ओडिशा का शोक कहते हैं। यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है जी।